गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ चंदन सिंह और नीलकंठ नर्सिंग क्लासेज दौसा में आपका हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है लॉन्ग बोन के बारे में। और उस लॉन्ग बोन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे ह्यूमरस बोन के बारे में, जो आपकी मोस्टली हर पेपर में या तो आपका फीमर के बारे में पूछ लेगा या आपका ह्यूमरस के बारे में पूछ लेता है या डायरेक्टली आपको लॉन्ग बोन दे देता है। तो उस लॉन्ग बोन के अंदर आप ह्यूमरस बोन है वो लिख सकते हो। ठीक है, मैंने आपका डायग्राम यहाँ पर बना दिया है। इस डायग्राम को अपन बैक टू बैक अपन समझते जाएंगे। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ आपके ये पूरी क्या है आपकी ह्यूमरस बोन है। उस ह्यूमरस बोन का जो आपका सुपीरियर वाला पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, हेड है वो बोलते हैं। क्लियर है। तो अपन क्या लाइन लिखेंगे, देखो कि सुपीरियर पार्ट राउंडेड ऑफ ह्यूमरस। कैसा पार्ट है आपका, ये राउंडेड वाला पार्ट है और आपका सुपीरियर पार्ट है। इसी लाइन को एज इट इज आपको यहाँ पर लिखना है कि सुपीरियर पार्ट राउंडेड ऑफ ह्यूमरस इज कॉल्ड हेड। क्लियर है। फिर सेकंड, आप हेड के बाद में नेक पर आ जाओ। तो इस हेड का डिस्टल वाला पार्ट, अगर मैं बात करूं बोन की, तो बोन का तो डिस्टल वाला पार्ट कौन सा होगा आपका, कॉन्डाइल होगा। मैं बात करूंगा हेड का डिस्टल वाला पार्ट। ठीक है। तो डिस्टल टू द हेड नैरोअर पार्ट क्या कहलाएगा आपका, नेक ऑफ ह्यूमरस कहलाएगा। जो आपका ये नैरोइंग वाला पार्ट है किसका, हेड के डिस्टल का, उसको अपन क्या बोलते हैं, नेक है वो बोलते हैं। क्लियर है। दो लाइन कि आपका सुपीरियर पार्ट जो राउंडेड है उसको अपन ने हेड बोल दिया एंड आपका डिस्टल पार्ट टू द हेड, ना कि ह्यूमरस। अगर आपने ह्यूमरस लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो डिस्टल टू द हेड नैरोअर पार्ट इज कॉल्ड नेक ऑफ द ह्यूमरस। क्लियर है। अब आपके दोनों पार्ट उठा लो, ग्रेटर ट्यूबरकल एंड आपका लेजर ट्यूबरकल। तो देखो इस लाइन को लिखना कैसे है कि नियर द नेक, नियर द नेक। क्लियर है। नियर द नेक टू बोनी आउट ग्रोथ इज कॉल्ड, टू बोनी आउट ग्रोथ इज कॉल्ड ग्रेटर ट्यूबरकल एंड आपका लेजर ट्यूबरकल। बाहर वाला जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेटर ट्यूबरकल, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, लेजर ट्यूबरकल। क्लियर है। अगर मैं बात करूं उसके बाद में, ठीक है, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अभी अपन ने क्या देखा था कि जो सुपीरियर वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेड, एंड हेड का जो डिस्टल वाला पार्ट है उसको अपन ने नेक बोल दिया। एंड नेक के नियर आपके दो बोनी आउटलेट होते हैं जिनको अपन ने ग्रेटर ट्यूबरकल एंड आपका लेजर ट्यूबरकल है वो बोल दिया। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि बिटवीन द बोथ ट्यूबरकल, इन दोनों ट्यूबरकल के बीच में एक क्या पाया जाता है आपका, बाइसिपिटल ग्रोव। आपका बाइसिपिटल ग्रोव प्रेजेंट होता है वेयर, जहाँ पर आपकी जो बाइसेप्स आपकी जो मसल होती है वो क्या रहती है, इसके साथ में अटैच है वो रहती है। क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपका कि बिटवीन द बोथ ट्यूबरकल, इन दोनों ट्यूबरकल के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है आपका, बाइसिपिटल ग्रोव प्रेजेंट रहता है। और इस बाइसिपिटल जो ग्रोव है उससे क्या अटैच रहती है, आपकी बाइसेप्स जो मसल है वो प्रेजेंट है वो रहती है। क्लियर है। चार आपके पॉइंट क्लियर हो गए। सुपीरियर हेड हो गया एंड इसका डिस्टल आपका नेक हो गया। नेक के पास में क्या है, आपके दोनों आउटलेट पार्ट है जिनको अपन ने ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेजर ट्यूबरकल बोल दिया। एंड इन दोनों ट्यूबरकल के बीच में आपका क्या प्रेजेंट रहता है, बाइसिपिटल ग्रोव प्रेजेंट रहता है। इस ग्रोव के क्या अटैच रहती है, आपकी जो बाइसेप मसल है जो प्रेजेंट रहती है। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन क्या उठाते हैं, इसका डिस्टल वाला पार्ट है वो उठाते हैं। अब आप क्या बोलोगे, डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस। अब इसमें आप क्या बोलोगे, डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस। इस ह्यूमरस का आपका डिस्टल वाला पार्ट। क्लियर है। राउंडेड बोनी प्रोजेक्शन, जहाँ पर आपके टू राउंडेड बोनी प्रोजेक्शन रहते हैं, एक वाला और एक वाला आपका ये दो वाला। क्लियर है कि डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस कंटेन टू राउंडेड बोनी प्रोजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज आपके कॉन्डिल्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्डिल्स है वो बोलते हैं। क्लियर है। आप इसको नोट डाउन करो। अपन ने अभी ये देखा था कि जो ह्यूमरस बोन है उसका जो आपका डिस्टल वाला पार्ट है वहाँ पर दो राउंडेड बोनी प्रोजेक्शन होते हैं जिनको अपन ने क्या बोला था, कॉन्डिल्स है वो बोला था। अब ये कॉन्डिल्स फर्दर आर्टिकुलेट किसके साथ में होते हैं, देखते हैं कि दीज कॉन्डिल्स, ठीक है, फर्दर आर्टिकुलेट विद रेडियस एंड आपकी अल्ना। किसके साथ आर्टिकुलेट हो जाते हैं, रेडियस और अल्ना के साथ में। ये आपके कॉन्डिल्स है वो आपके रेडियस
और अल्ना के साथ में क्या हो जाता है, आर्टिकुलेट हो जाता है और क्या बनाते हैं, आपका एल्बो जॉइंट है वो बनाते हैं। क्लियर है। अगर बात करूँ आपका जो कॉन्डिल्स है वो आपका रेडियस और अल्ना के साथ में आर्टिकुलेट होकर क्या बनाते हैं, आपका जो एल्बो जॉइंट है वो बना देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं कि पोस्टीरियर डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस। अब आपका क्या है, ये ह्यूमरस बोन है, अब इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है आपका ये जो बाहर उभरा हुआ वाला पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, ओलिक्रैनोन फोसा बोलते हैं। ठीक है। इस ओलिक्रैनोन फोसा के अंदर देखो पोस्टीरियर डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस कंटेन ए फोसा, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओलिक्रैनोन जो फोसा है वो बोलते हैं। इस ओलिक्रैनोन जो प्रोसेस है इसके अंदर आपकी अल्ना आके फिट हो जाती है पीछे की तरफ, क्या हो गई आपकी अल्ना आके फिट है वो हो गई। ठीक है। अब ये जो अल्ना है ये क्या करती है, इस ओलिक्रैनोन फोसा के अंदर आके ये जो आपका एल्बो जॉइंट है इसकी जो लिमिट है उसको क्या कर देती है, रोक देती है। बिकॉज अपन इसको ऊपर ही ला सकते हैं, इसको नीचे की तरफ आप मूवमेंट नहीं करवा सकते। इसको कौन रोक रहा है, इसको आपका रोक रहा है आपका ओलिक्रैनोन फोसा है, उसके अंदर जो अल्ना जो आपकी क्या हो रही है, फिट हो रही है, वो क्या करवा रही है, आपका इस एल्बो जॉइंट का जो मूवमेंट है पीछे की तरफ उसको क्या करवा रही है, रोक रही है। क्लियर है। अपन ने क्या डिस्कस किया था कि आपका जो सुपीरियर वाला पार्ट है उसको हेड बोलते हैं, नेक आपका इस हेड का डिस्टल वाला पार्ट हो गया, एंड आपका इस नेक के पास में क्या है आपका ग्रेटर एंड लेजर ट्यूबरकल है। बिटवीन द ट्यूबरकल आपका बाइसिपिटल ग्रोव होता है, इस बाइसिपिटल ग्रोव से आपकी जो बाइसेप्स मसल है वो अटैच हो रही है। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, जो ह्यूमरस बोन है उसका जो डिस्टल वाला जो दो बोनी राउंडेड पार्ट होते हैं उनको अपन ने कॉन्डाइल्स बोल रहे थे। ये कॉन्डाइल्स फर्दर आर्टिकुलेट हो रहे थे किसके साथ में, रेडियस एंड अल्ना के साथ में, और आपका क्या बना रहे थे, एल्बो जॉइंट है वो बना रहे थे। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था कि आपका जो ह्यूमरस बोन है इसका जो डिस्टल वाला पार्ट है उसके पोस्टीरियर तरफ एक फोसा प्रेजेंट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओलिक्रैनोन फोसा है वो बोलते हैं। इस ओलिक्रैनोन फोसा के अंदर आपकी अल्ना है वो आके फिट हो जाती है, और जो इस वाला मूवमेंट है इसको क्या कर देती है, ये लिमिट है वो कर देती है। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ आपका मिडिल के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर आपका डेल्टोइड ट्यूबरसिटी आपकी जो पाई जाती है, जहाँ पर आपकी जो डेल्टोइड मसल्स है वो आपकी प्रेजेंट है वो रहता है। ये आपका जो डेल्टोइड जो मसल्स है उसका एंड है वो यहाँ पर आके ख़त्म है वो होता है। क्लियर है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने जो भी दोस्त हैं जो आपका बैक वाले स्टूडेंट है या आपके न्यू जो भी आपके बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें, जिससे उनको भी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है वो हो जाए। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।